हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सेलिना कंसाइज क्लास 9th ICSE चैप्टर नंबर 7 की दूसरी एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर a प्लस बी माइनस सी इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर b प्लस सी माइनस है इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर c प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 1। मतलब जब हम ये पूरी चीज़ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये चीज़ हमको क्या करनी है? ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो देखेंगे इसका प्रूफ कैसे करते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, x की पावर a अपॉन x की पावर b, दोनों का बेस सेम है, अपॉन या डिवाइड का साइन लगा है। तो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में हम एक बार बेस लिख के दोनों की पावर को क्या करते हैं? दोनों की पावर को हम माइनस कर देते हैं। तो कर लेते हैं x की पावर, ये b ऊपर चला जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा, ओके, की होल पावर a प्लस बी माइनस सी इंटू सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, x की पावर b माइनस सी की होल पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू x की पावर c माइनस ए की होल पावर c प्लस ए माइनस बी। ओके, आई होप आपको ये स्टेप क्लियर होगा। इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले एक आइडेंटिटी बताई थी, कहीं पे भी अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का नंबर आ जाए तो उसका फाइनल आंसर क्या होता है? उसका फाइनल आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आएगा, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, दो सेम नंबर साइन अपोजिट, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे b माइनस सी बी प्लस सी, c माइनस सी सी प्लस सी। स्टूडेंट ये हम c को निगलेक्ट नहीं करेंगे, इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखें ये हो जाएगा x की पावर a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद करेंगे क्या हम? डॉट, डॉट का मतलब इंटू होता है x की पावर, अब ये a को हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? माइनस ए सी, और फिर इस माइनस बी को हम माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा प्लस बी सी। ओके, आई होप आपको ये स्टेप क्लियर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये a माइनस बी ए प्लस बी को हमने क्या किया? इंटू कर दिया, आंसर कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इस a माइनस बी को हमने माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, a को c से किया तो ac आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस b को माइनस से किया तो bc आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, इंटू x की पावर b माइनस सी बी प्लस ए है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर डॉट का मतलब इंटू ही होता है x की पावर, फिर इस b को a से करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी ए, इस c को a से करेंगे तो आ जाएगा प्लस सी ए। ओके, उसके बाद फिर इंटू देखिए c माइनस ए और c प्लस ए कितना हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डॉट का मतलब इंटू फिर x की पावर c को b से करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी सी, माइनस ए को माइनस बी से करेंगे तो आ जाएगा प्लस ए बी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट सबका बेस क्या है? यहाँ पे सबका बेस x है और बीच में क्या लगा है? बीच में सबके मल्टीप्लाई लगा है। तो हम सारी पावर को क्या कर सकते हैं? हम सारी पावर को एडिशन साइन के साथ लिख सकते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ओके, इसको हमने एज इट इज x की सिंगल पावर बना के लिख दिया। अब सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस सी ए। सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे, बस यहाँ पे पावर उठा के लिख देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस ए बी। ओके, अच्छा देखिए मैंने क्या किया, फिर से समझ लीजिए, सबका बेस क्या है? x है, सबका बेस एक ही है, सेम है, बीच में सबके क्या लगा है? मल्टीप्लाई लगा है। इस मल्टीप्लाई और इस डॉट के साइन में कोई अंतर नहीं है, तो मैंने अंतर दिया क्यों है ज़रा ये भी समझ लीजिए। ये आपका एक सिंगल था, ठीक है, तो इसको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसमें क्या किया? डॉट का साइन लगा दिया, और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? थ्रू आउट सेम है। सेम चीज़ यहाँ पे भी किया, डॉट का साइन लगा दिया। मैं चाहता तो मल्टीप्लाई का भी साइन लगा देता, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए इसमें और इसमें। उसके बाद हमने क्या किया? सबका बेस सेम था, सबको क्या किया?
प्लस साइन के साथ एक साथ लिख दिया। ओके, प्लस साइन का कहने का मतलब ये है कि जिसका जो साइन था हमने उसको उसी के साथ x की पावर में लिख दिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस ए सी से प्लस सी ए या ए सी कैंसिल हुआ है। चाहे आप ए सी कहिए चाहे सी ए कहिए, बात दोनों की सेम है। प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, और माइनस बी ए से प्लस ए भी कैंसिल हुआ। तो आंसर कितना आ गया देखिए, x की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, उसका आंसर 1 होगा। उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। हेंस प्रूव्ड। हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी दिखाती थी, 1 दिखानी थी, हमने दिखा दिया। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। कहता है x की पावर a की होल पावर b माइनस सी, ये पावर में है स्टूडेंट, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, अपॉन x की पावर b की होल पावर a माइनस सी डिवाइडेड बाय x की पावर b अपॉन x की पावर a की होल पावर c इज इक्वल टू 1। मतलब इस चीज़ को हमें सॉल्व करके 1 के बराबर दिखाना है। स्टूडेंट देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों में बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पहली चीज़ कर लीजिए, x की पावर a b माइनस सी माइनस ऑफ b a माइनस सी। ओके, दोनों का बेस सेम था, अपॉन में लगा था बीच में, हमने क्या किया, पावर को माइनस कर दिया। इसको अभी सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। डिवाइडेड बाय सेम चीज़ यहाँ पे भी, दोनों का बेस सेम है, बीच में अपॉन का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएगी, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x की पावर b माइनस a की होल पावर c। ओके, उसके बाद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा x की पावर a b माइनस ए सी माइनस ए बी एंड प्लस बी सी। ओके, डिवाइडेड बाय x की पावर बी सी माइनस ए सी। आई होप आपको ये मल्टीप्लाई करना आता होगा, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। a को b से किया तो a b बन गया, a को माइनस सी से किया तो माइनस ए सी बन गया, माइनस b को a से किया तो माइनस ए बी बन गया, माइनस b को माइनस सी से किया तो प्लस बी सी बन गया। माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, साइन इस तरीके से यहाँ पे डिसाइड हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, b को c से किया तो bc बन गया, माइनस a को c से किया तो माइनस ac बन गया। फिर वही चीज़, दोनों का देखिए बेस सेम है, x है, लेकिन बीच में क्या लगा है, डिवाइड का साइन लगा है। आपस में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको कर लीजिए, x की पावर a b माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी एंड प्लस ए सी। अच्छा देखिए मैंने यहाँ क्या किया, इसकी पावर को हम माइनस करेंगे। अच्छा यहाँ पे आप एक स्टेप और कर लीजिए वरना आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। माइनस ऑफ बी सी माइनस ए सी। ओके, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए। तो x की पावर हो जाएगा ए बी। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये पावर लिखा है, माइनस का साइन लगा है, ये पावर लिख दिया। ओके, माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, बाहर माइनस का साइन लगा है तो अंदर ब्रैकेट वाली गिनती जब बाहर आएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस ए सी। ओके देखिए ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल आउट, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया देख लीजिए आप, x की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। हमें यही चीज़ दिखानी थी, इसका आंसर सॉल्व करके 1 लाना था, हमने ला लिया। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट हम देखेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है। इफ अगर a की पावर x b के बराबर है, b की पावर y c के बराबर है और c की पावर z a के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि x y z का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा। स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन,
आप इसको पहले लिख लीजिए ए की पावर x इज इक्वल टू बी। ओके, अच्छा ए की पावर x इज इक्वल टू बी लिखा आपने। ए की जगह आप उठा के इस वैल्यू को क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी की पावर से रख दीजिए। मेरी बात फिर से समझिए, ए की पावर x इज इक्वल टू बी है, ठीक है। ए की जगह उठा के हम इस वैल्यू को रख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी की पावर z, तो यहाँ पे ए की जगह क्या रख देंगे, सी की पावर z। उठा के पुट कर दीजिए सी की पावर z, और बाहर x ऑलरेडी लिखा है तो क्या चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। आपस में अगर दो पावर होती है तो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू बी। अब फिर सेम चीज, ये हो गया सी की पावर z इज इक्वल टू 1। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लीजिए बिकॉज सी की पावर z इज इक्वल टू ए, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी, सी की पावर z थी, इसलिए हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, अब देखिए c की वैल्यू क्या है, यहाँ से c की वैल्यू क्या है, b की पावर y, तो c की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, b की पावर y रख दीजिए। तो c की जगह हम क्या रखेंगे, b की पावर y, और ऑलरेडी पावर में क्या है, c की पावर z ऑलरेडी है, तो हमने उठा के क्या कर दिया, यहाँ zx रख दिया इज इक्वल टू b। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिकॉज c की वैल्यू क्या थी, यहाँ से b की पावर y इज इक्वल टू c है। ओके, अच्छा इसके बाद थोड़ा देखेंगे, ये b की पावर y zx है, यहाँ b की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो इसको लिख लेंगे b की पावर y zx इज इक्वल टू b की पावर 1। दोनों की तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होता है, ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा, जब आपकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो y zx इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। y zx को थोड़ा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें तो हो जाएगा x y z इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हमको यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर होगा ये। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है, कहता है इफ a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, प्रूव दैट एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। स्टूडेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। वो अलग तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z क्या है, इक्वल है। a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z इक्वल है। हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को एक अननोन वेरिएबल मान लेना है। अननोन वेरिएबल को हम कुछ देर के मान लेते हैं, क्या है ये, k है। एक बार फिर से, ये तीनों इक्वल थे तो हमने क्या किया, इन तीनों को एक अननोन वेरिएबल के साथ मान लिया। अच्छा, फिर a की पावर x इज इक्वल टू अगर k हो जाए, a की पावर x इज इक्वल टू k हो जाए तो a की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, आपको शायद ये बात नहीं पता हो, मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाहता। अगर ये a की पावर x इज इक्वल टू k है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, a की पावर x इंटू 1 अपॉन x, इधर भी पावर 1 अपॉन x कर दिया और इधर भी क्या कर देंगे, पावर 1 अपॉन x कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा ये मिलेगा a की पावर इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन x। आई होप आपको क्लियर होगा, एक बार फिर से समझेंगे। a की पावर x इज इक्वल टू k है, हमने ये माना है। हमने दोनों साइड क्या किया, पावर 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर 1 अपॉन x इधर भी किया, पावर 1 अपॉन x इधर भी किया। इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सीधा सीधा पावर जाएगी, x से x कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, k की पावर 1 अपॉन x। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक उस तरीके से b की पावर y इज इक्वल टू k मान लेंगे, तो b की पावर y इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन y, तो हो जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन y। उसी तरीके से हम c को भी मान लेंगे, c की पावर z इज इक्वल टू k, तो c की पावर z इंटू 1 अपॉन z इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। ओके, z से z कैंसिल, c इज इक्वल टू कितना आ गया, k की पावर 1 अपॉन z। आई होप आपको ये क्लियर होगा इतना स्टेप। उसके बाद हमें एक चीज़ और दिया था, कह रहा था b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो अब जो हमारी a b और c की वैल्यू आई उसको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए हमें क्या कह रहा है, a t q
ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी स्क्वायर जो है आपका AC के क्या है, AC के बराबर है। B की वैल्यू क्या है यहाँ से, B की वैल्यू है यहाँ से k की पावर 1/y का स्क्वायर या पावर 2, ओके, इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू है k की पावर 1/x, तो यहाँ पे लिख लीजिए k की पावर 1/x। बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इनटू या डॉट का साइन है, डॉट कह लीजिए या इनटू कह लीजिए, बात एक है। C की जगह क्या लिखेंगे, C की जगह लिखेंगे k की पावर 1/z, ओके। इसके बाद समझेंगे थोड़ा, ये हो जाएगा k की पावर 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा k की पावर 2/y इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में, अच्छा इसमें भी आप ब्रैकेट लगा लीजिए, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, डॉट या मल्टीप्लाई का साइन एक ही होता है। दोनों का बेस सेम है जो कि है k, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर अपने आप ऐड हो जाएगी, तो इसको कर लीजिए k की पावर 1/x प्लस 1/z, ओके। अब देखिए k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z, दोनों तरफ बेस सेम है LHS और RHS में, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा पॉसिबल एक ही शर्त पे हो सकता है जब दोनों की पावर भी क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा कि 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, तो 1/x प्लस 1/z, ये हो जाएगा 2/y इज इक्वल टू, नीचे आ गया xz, z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो z आ गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, ओके। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था y इज इक्वल टू, अच्छा बहुत आसान है, देख लीजिए y को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, x z को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, अपॉन, जाहिर सी बात है जब y उधर गया है तो z/x क्या आ गया, 2 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ओके। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा, आप थोड़ा यहाँ से फिर से समझ लिए एक बार। 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, क्यों, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, हमने उसको इक्वेट कर दिया। 2/y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो xz आ जाएगा, z को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, x को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, ओके। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये चीज़ प्रूफ नहीं करनी थी, हमें y के फॉर्म में लाना था, तो हम y के फॉर्म में ले आए, y को उठा के हमने उधर भेज दिया, 2xz को उठा के हमने 2 से xz को उठा के हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सीधा हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। एक बार फिर से समझिए, y को उठा के हमने उधर भेज दिया, xz को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और z/x क्या किया, सॉरी z प्लस x क्या किया, 2 के अपॉन में आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2xz/z प्लस x इज इक्वल टू y, या इसी को आप सीधा करके भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2xz/z प्लस x, ओके। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 7B के क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, कहता है इफ 5 की पावर माइनस p इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस q इज इक्वल टू 20 की पावर r, देन प्रूव दैट 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको क्या करनी है, ये चीज प्रूव करनी है। तो देखेंगे प्रूफ कैसे करना है। सॉल्यूशन आपको दिया है 5 की पावर माइनस p इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस q इज इक्वल टू 20 की पावर r। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट, ठीक है, लेट इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को आप के इक्वल मान लेंगे, ओके। हमने क्या किया है, इस बार इन तीनों वैल्यूज को नहीं माना है, क्यों नहीं माना है अभी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, के इक्वल मान लेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को। तो 5 की पावर माइनस p इज इक्वल टू के, तो 5 की पावर माइनस p इंटू माइनस 1/p इज इक्वल टू 5 की पावर k की पावर माइनस 1/p। ये हमें पावर से माइनस p हटाना था, तो हमने क्या किया, माइनस 1/p से पावर पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब एक साइड किया है तो दूसरी साइड पे क्या करना पड़ेगा, हमको पावर रेस करनी पड़ेगी। p से p कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, k की पावर
-1/p। ओके, ठीक उसी तरीके से हम 4 की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू के लिख लेंगे। 4 की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 4 की पावर माइनस क्यू इंटू -1/q इज इक्वल टू के की पावर -1/q। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की वैल्यू आपको आ जाएगी, 4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी के की पावर -1/q। अच्छा, एक बात और समझेंगे कि हमने सिर्फ इन दोनों को माना था ना, तो हम इन तीनों को मानेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, हम क्या करेंगे, इन तीनों को मानेंगे। 20 की पावर r इज इक्वल टू के, तो 5 की पावर माइनस p को तो मैंने के साथ इक्वेट करके 5 की वैल्यू निकाल ली। 4 की पावर माइनस q को मैंने के साथ इक्वेट करके 4 की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पे 20 की पावर r इज इक्वल टू के भी करेंगे, तो कर लीजिए 20 की पावर r इज इक्वल टू के, फिर वही चीज़ इंटू 1/r, पावर में क्या करेंगे 1/r रेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको 20 की पावर r हमको क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है। और एलिमिनेट एक ही शर्त पे कर सकते हैं कि जब हम 20 की पावर जो भी है उसको पावर में उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी हो जाएगा के की पावर 1/r। ओके, r से r कैंसिल, 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, के की पावर 1/r। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि 20 की वैल्यू के की पावर 1/r आ गई, 4 की वैल्यू के की पावर -1/q आ गई, 5 की वैल्यू के की पावर -1/p आ गई, तो हम इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमको एक सिंपल सा बेसिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि 20 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 इंटू 4 होता है। आपको ये थोड़ी पेचीदा सी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ओके, तो देखेंगे 20 की जगह हम क्या रख देंगे, के की पावर 1/r रख दीजिए, के की पावर 1/r इज इक्वल टू 5 की जगह क्या रख देंगे, के की पावर -1/p, के की पावर -1/p इंटू 4 की जगह क्या रख देंगे, 4 की जगह रख देंगे के की पावर -1/q, के की पावर -1/q। ओके, फिर इस चीज़ को थोड़ा उधर सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। के की पावर -1/r, के की पावर 1/r, सॉरी -1/r नहीं 1/r है, इज इक्वल टू, अच्छा दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएगी, पावर आपस में प्लस हो जाएगी, तो के की पावर -1/p प्लस -1/q। ओके, ये मैंने के की पावर में किया है। ओके, थोड़ा बड़ा लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो जाएगा के की पावर 1/r इज इक्वल टू के की पावर -1/p -1/q। अच्छा, दोनों तरफ बेस सेम है, के है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। दोनों तरफ के है, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होता है, ऐसा एक ही शर्त पे पॉसिबल हो सकता है जब आपकी पावर भी क्या हो, जब आपकी पावर भी इक्वल हो। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/p -1/q। आप -1/p और -1/q को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो 1/r प्लस 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू, जब उधर से सब ले आए तो उधर 0 बचा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को प्रीवियस से करके फिर से देखिए, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7b का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा केयरफुल होकर देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ m इज नॉट इक्वल टू n, अगर m n के बराबर नहीं है, एंड m की पावर n m प्लस n की पावर -1, बीच में कोई साइन लगा, इसका मतलब क्या है, बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। ब्रैकेट में m की पावर -1 प्लस n की पावर -1
इज इक्वल टू m की पावर x इंटू n की पावर y। ओके, तो हमें शो करना है कि x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0 है। तो इसको देखेंगे कैसे करना है। सॉल्यूशन, आपको ये चीज़ दी हुई है, आप पहले इसको लिख लीजिए, m प्लस n की पावर -1 इंटू m की पावर -1 प्लस n की पावर -1 की पावर इज इक्वल टू m की पावर x y की पावर n। पहला हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम यहाँ से x और y को सॉल्व करें, मतलब x और y की वैल्यू पता करें। m प्लस n की पावर -1 है। मैंने बताया था जब कभी भी किसी बेस की पावर नेगेटिव हो तो आप कोशिश करें कि उस बेस को किस में कन्वर्ट कर दें, उस बेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। और जाहिर सी बात है अगर बेस आपका फ्रैक्शन नहीं है तो कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगाकर। तो यहाँ पे कर लीजिए m प्लस n अपॉन 1 कर देंगे, इस तरीके से m अपॉन 1 कर देंगे और n अपॉन 1 कर देंगे। ओके, अच्छा, अगर आपको फ्रैक्शन में आपने बदल ही लिया है तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे लाएंगे, उस पूरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके। ओके, तो 1 अपॉन m प्लस n इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू m की पावर x और y की पावर n। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देख लीजिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया पावर पॉजिटिव, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया पावर पॉजिटिव, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल किया पावर पॉजिटिव। हम 1 पावर अमूमन लिखते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। ये हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस n इंटू ये हो जाएगा m n, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, n को 1 से किया तो n हो गया प्लस m इज इक्वल टू m की पावर x और y की पावर n। ये हो जाएगा 1 अपॉन m प्लस n इंटू, इसको भी हम n प्लस m है तो m प्लस n भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए m प्लस n अपॉन m n इज इक्वल टू m की पावर x और y की पावर n। m प्लस n से m प्लस n कैंसिल, आंसर कितना आया 1 अपॉन m n इज इक्वल टू m की पावर x y की पावर n। इसको आप थोड़ा उधर सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने पूरा ऊपर ले गए और जब जाहिर सी बात है जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। m की पावर अभी नीचे क्या है 1 है, तो n की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। n की पावर भी नीचे क्या है 1 है, ऊपर जाएगी तो m की पावर भी -1 हो जाएगी इज इक्वल टू m की पावर x और y n की पावर, सॉरी यहाँ पे मैंने सब में उल्टा लिखा है, ये n की पावर y है, ठीक है, ये n की पावर y है, ये n की पावर y है, ये n की पावर y है और ये भी n की पावर y ही है। फिर वही चीज दोनों तरफ बेस सेम है, m और n, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द पावर्स आर आल्सो इक्वल। ओके, ये पॉसिबल तभी है जब आपकी पावर भी क्या हो, इक्वल हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। आपको प्रूफ क्या करना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जरा इसको रखेंगे, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी थी। x की वैल्यू आपको क्या मिली है, -1 मिली है, रख लीजिए, प्लस y की वैल्यू क्या मिली है आपको, -1 लिखी है, रख लीजिए, प्लस 2। ठीक है, ये -1 प्लस -1 प्लस 2, ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़ी गिनती का, दोनों गिनती सेम है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, प्लस 2, -2 प्लस 2 कट के कितना आ गया 0। हैंस प्रूव्ड कि x प्लस वाई प्लस 2 क्या है आपका 0 के बराबर है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था तो आप इसको, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको फिर से देखिएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो हमें बताएं, हम थोड़ा और मेहनत करेंगे अपने टीचिंग स्टाइल पे। और स्टूडेंट, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।